30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आप सभी मीडिया से आए पर्सनल्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ डॉक्टर दीवान सिंह जी एज वेल एज द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम 81st मार्टियरडम डे, जो 81वां शहीदी दिवस है डॉक्टर दीवान सिंह जी का, हम अपने स्कूल प्रांगण में मना रहे हैं। वैसे तो जो डॉक्टर साहब की शहीदी है वो 14 जनवरी को ही आती है, बट ही वाज मार्टियर्ड ऑन द मिडनाइट ऑफ 13 to 14। सो जो डॉक्टर दीवान सिंह जी थे ये बहुत ही एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, क्योंकि जब ये पोस्टेड थे शिमला में तब वहाँ पर अपना फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इनको पनिशमेंट के तौर पे पहले रंगून भेजा गया था। रंगून के बाद इनको यहाँ पे अंडमान भेज दिया गया। तो इसके पीछे की कहानी क्या है वो बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं ये सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर दीवान सिंह जी थे वो कितने प्रभावी शक्ति के और कितने प्रभावशील वो व्यक्ति थे। Dr. Diwan Singh has been a national hero now, but few people only know about him. So Dr. Diwan Singh ji was born in the Pakistan in the village Galotia, which comes in the Sialkot district. And he was very small when he became an orphan. बहुत ही छोटी उम्र में वो अनाथ हो गए थे, लेकिन उनके चाचा जी ने और उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया था। उसके बाद वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए आगरा गए और जब वो डॉक्टर बने तो उनकी जो पहली पोस्टिंग थी इट वाज विद द ब्रिटिश आर्मी ओनली एंड ही वाज पोस्टेड एट शिमला। But he got into the freedom struggle because of being motivated by the work of महात्मा गांधी जी। लेकिन ये लोगों के लिए बहुत दिल से सेवा करते थे। He was a great philanthropist right from his childhood and young days you can say. So जब इनका फ्रीडम स्ट्रगल चलता रहा तो वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि ये हमारे लिए काम करता है, लेकिन ये भारत के लोगों के साथ आंदोलन में भी काम करता है, तो उनको सजा के तौर पे अरेस्ट किया गया था। लेकिन गवाही देने के लिए शिमला में कोई भी आदमी उनके सामने नहीं आया था उस समय, तो उनको फ्री कर दिया गया। लेकिन फिर भी जो क्योंकि वो भारतीय थे उनको भी बहुत तकलीफ होती थी कि मैं डॉक्टर तो हूँ, मैं ब्रिटिश आर्मी के लिए काम कर रहा हूँ, बट इट्स ओके, बट मैं तो पहले तो मैं भारतीय हूँ। तो ह्यूमैनिटी के नाम पे ही वांटेड टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। सो उनको पनिशमेंट के तौर पे रंगून भेजा गया। सो रंगून में जाके भी वो अपना फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम करते रहे एंड वो साथ ही साथ संत थे, तो वो बहुत गुरबानी कीर्तन भी करते थे। तो लोग उनसे बहुत हर जगह जहाँ भी जाते थे लोग बहुत प्यार करते थे उनको। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को ये भी पसंद नहीं आया तो उनको लगा कि ये डॉक्टर तो है ही काबिल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम कर रहे हैं इंडियंस के लिए, तो उनको फाइनल पनिशमेंट के लिए उनको अंडमान सज़ा दी गई थी। और आप सब जानते हैं कि उस समय के अंडमान आइलैंड्स को काले पानी के नाम से जाना जाता है। तो जो डॉक्टर दीवान सिंह जी ने अपना उपनाम भी चुना है, तो पूरा का पूरा नाम है शहीद डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी नाम। जब यहाँ पे आए तो यहाँ पर भी आपको पता है कि क्रूरता बहुत ज़्यादा थी, वो लोगों की बहुत दिल से सेवा करते थे। और जो सबसे ज़्यादा उनका योगदान है वो था कि किसी भी धर्म के लोग आए, कोई भी कैदी आता था तो सबसे पहले डॉक्टर साहब जट्टी पे पहुँच के उन कैदियों का स्वागत करते थे और वंदे मातरम के नारे लगते थे। वो लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप परेशान मत होइए, हम पूरा का पूरा सहयोग देंगे कि ये देश जल्दी से जल्दी आज़ाद हो। दुख तकलीफ की बात तब शुरू होती है कि जब पुलिस गुरुद्वारे में कैदियों को और उनकी फैमिलीज को जाने नहीं दिया जाता था। तो 1 अगस्त 1937 को डॉक्टर साहब ने एक न्यू गुरुद्वारा की नींव रखी, जो कि आपको पता है कि एबरडीन बाजार में स्थित है। तो जो डॉक्टर दीवान सिंह जी का ये मकसद था, तो आप देख सकते हैं कि आज के रूप में भी वो जो गुरुद्वारा है
वो पूरा का पूरा कैसे उसी स्टेटस में हमने मेंटेन करा हुआ है जिस स्टेटस में डॉक्टर साहब छोड़ के गए थे। सो जो डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा है ये उनके नाम पर अभी रखा गया है। और ये एक ऐसा गुरुद्वारा है जो सभी जितने भी कास्ट क्रीड इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन ये सबकी सेवा करता है। और उसका जो सबसे बड़ा योगदान है डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा की जो प्रेजेंट कमेटी है, जहाँ प्रीवियस कमिटीज हैं, सबने मिलकर इस खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना करी है, जिसका जो फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन है वो डॉक्टर साहब के बेटे महेंद्र सिंह ढिल्लन जी ने रखा है। तो जो ये सपना हम लोग जी रहे हैं, ये जो स्कूल भी आज की डेट में चल रहा है, ये डॉक्टर दीवान सिंह जी के ड्रीम को ही पूरा करता है। वो अपने जब वो यहाँ पर थे, वो ये चाहते थे कि ऐसा स्कूल हो एक आज़ाद भारत में, जहाँ पे किसी भी वर्ग का कोई भी बच्चा आए तो वो खुल के पढ़ सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके लाइफ में नाम ऊंचा कर सके। तो अभी इसी के अंतर्गत जब से ये सिख लोग जो हैं, जहाँ के जो सिख कम्युनिटी है, वो डॉक्टर दीवान सिंह जी का शहीदी पर्व मना रही है, लेकिन जहाँ पे तकलीफ होती है कि उनको बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग ऐसे हीरोज को आज की डेट में भूल चुके हैं। तो हमने दोबारा से इसका भरसक प्रयास किया है कि पिछले 3 साल से तो हमने डॉक्टर दीवान सिंह मेमोरियल नाम से हमने स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें मुझे पूरा सहयोग मिलता है हमारे कमेटी मेंबर्स से। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे एक संस्था है शहीदों की आवाज़, जो हमें खुल के सहयोग कर रहे हैं। सो वी हैव फ्रॉम दिस ईयर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वीर बाल दिवस, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को योग ओपन किया है, तो उसके अंतर्गत हम लोग साहिबजादों के नाम से भी कार्यक्रम करते हैं। तो हमें यही सोच, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की सोच को ही आगे चलाते हुए हम सिख कम्युनिटी ने और हमारे कमेटी मेंबर्स ने और शहीदों की आवाज़ मेंबर्स ने, हमने सबने मिलकर सोचा कि इसको सिख प्राइड वीक का नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर दीवान सिंह जी वॉज अ ट्रू नेशनलिस्ट, बट still we want to celebrate his martyrdom as Sikh Pride Week every year, which will be from 10 January to 17 January. तो जो सिख प्राइड वीक होता है, इसमें हम वेरियस प्रोग्राम्स करते हैं। बच्चों के लिए स्पीच कॉम्पिटिशन्स हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे कि आज आप अभी देख रहे हैं कि चेस कॉम्पिटिशन भी हो रहा है, और इसमें हम लोग योग कॉम्पिटिशन भी इस बार करा है। तो जो सिख प्राइड है उसमें पूरा का जो हमारा स्लोगन है इस बार का, वो है सिख प्राइड वीक, साडा देश साडी जान। सबसे पहले तो हम भारतवासी हैं, बाद में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होंगे, तो इसीलिए ये इसका नाम दिया गया है, वो है सिख प्राइड वीक, साडा देश साडी जान। सो जो मुझे प्राइम मिनिस्टर जी के श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एफर्ट है वो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक चलन शुरू किया है कि अनसंग हीरो शुड बी रिवॉर्डेड। तो मैं आज आपके मीडिया कर्मियों के सामने मैं एक शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने भी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से एक चिट्ठी लिखी है, जो कि थ्रू प्रॉपर चैनल उन तक पहुँचाई जाएगी। इसमें मेरा भरसक प्रयास यही है, हमारे कमेटी मेंबर्स की यही विनती है कि डॉक्टर साहब की जो शहादत है उसको भूला ना जाए। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अनसंग हीरोज, जिनका नाम बहुत उजागर हो जाना चाहिए था, बट देयर इज हार्डली एनीथिंग नोन अबाउट हिम। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, बट बहुत कम लोगों को मालूम है कि डॉक्टर दीवान सिंह जी की जो शहादत थी वो कितनी अतुलनीय है। हम लोग सोच भी नहीं सकते आज के डेट में कि हम उस लेवल का हम शहीदी ये दे, या हम उस लेवल का शहादत हम कर सकते हैं। सो मेरा ये रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को कि हमारी बात को समझा जाए, सुना जाए, कि एटलीस्ट डॉक्टर दीवान सिंह जी को जो हमारा गुरुद्वारा है उसको एक नेशनल हेरिटेज का सिंबल नियुक्त किया जाए। और दूसरी चीज़ है कि जो उनको पद्मश्री या फिर पद्म विभूषण के नाम से भी सम्मानित किया जाए। साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर दीवान सिंह जी के नाम से एक मेमोरियल स्टार्ट किया है, उन्हीं की फैमिली के साथ हम लोग टच में हैं। उनकी फैमिली ने एक मोहाली में सिसवा करके जगह है, वहाँ पे उनके नाम से बहुत प्रख्यात म्यूजियम है, जहाँ पे हमारे काफ़ी लीडर्स जाते हैं। और हमारे इस अंडमान जो कि धरती है, वीर शहीदों की धरती मानी जाती है, मुझे बड़ी खुशी है कि जो कल 14 जनवरी को पंजाब में भी डॉक्टर दीवान सिंह जी के नाम से शहीदी दिवस मनाया जाएगा। और मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे सम्मान दिया, आप मेरे कहने पे आए, मेरी बात समझी, और आपके चैनल्स के थ्रू
हमें इस चीज़ को अवेयर करने में और हमारा सहयोग कीजिए कि पीपल शुड ऑफ दिस आइलैंड्स मस्ट नो हु वाज डॉक्टर दीवान सिंह जी। हमारे टीचर्स ने, हमारे बच्चों ने मिलकर भी पिछले 3-4 दिन से भरसक पूरा सर्वे करा है लोगों की। 100% जो हम लोगों को मिले उन्होंने सबने यही ज़रूर इस बात का हमें सहयोग दिया है कि यस, डॉक्टर दीवान सिंह शुड बी ऑनर्ड इन एज अ ट्रू नेशनल हीरो। सो जय हिंद करके मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। साथ ही साथ में जो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा कमेटी के सरदार स्वरण सिंह जी, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इसमें हमारे साथ खुल के आए। देन सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी जी जो कि हमारे खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरपर्सन हैं, वो पूरा सहयोग देते हैं, मेरी बातों को समझते हैं और बच्चों को भी बहुत मोटिवेट करते हैं कि यस, at what cost did we get the freedom? We should not forget at what cost we got this freedom. साथ ही साथ मैं दीप्तेंदु दास गुप्ता जी जो शहीदों की आवाज़ एनजीओ के प्रेसिडेंट हूँ, मैं सर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सर आप खुल के मेरे को समर्थन में आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीबॉडी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मीडिया कर्मियों ने प्रिंसिपल के बुलाए पे यहाँ आए। इन सबों का मैं अपने ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने डॉक्टर दीवान सिंह की बरसी के अवसर पर यहाँ जो स्कूल में जमा हुए हैं डॉक्टर दीवान सिंह एक ऐसे वीर सपूत थे। किसी ने नज़म में लिखा है, अंडमान का माटी का तिलक डॉक्टर दीवान सिंह, पंजाब की धरती पे जन्मा, अंडमान की मिट्टी में समा गया। जब वो अंडमान आए तो उनके दिल में आज़ादी की भावनाएं भरी हुई थी। अंग्रेज इससे भयभीत होते थे कि ये एक दिन अंग्रेजों को गुल खिलाएगा, इसीलिए उसका जहाँ वहाँ तबादला होता गया। एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टर साहब अंडमान भी आ गए। यहाँ आके उन्होंने कैदियों से नाता बना डाला और एक नया गुरुद्वारा भी यहाँ बना डाला। ये जो गुरुद्वारा है, मैडम ने तो काफ़ी विस्तार से बताया कि डॉक्टर साहब कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, कैसे पढ़े, पढ़ने के बाद कहाँ पोस्टिंग गई। आखिरी में जब वो अंडमान आए तो अंडमान में उसके अंदर में आज़ादी की भावना जागी भरी हुई थी। वो आज़ादी के लिए तो अंग्रेज उससे भयभीत होते रहते कि एक दिन ये जरूर अंग्रेजों को गुल खिलाएगा। यहाँ अंडमान में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग बनाया, उसका अध्यक्ष भी बना, अध्यक्ष वही था। लेकिन जापानी शासन जो आया, जापानी शासन के समय पहले तो जापानियों ने बड़ा प्यार जताया, आखिरी में क्रूर हो गए और डॉक्टर साहब को बिना कसूर किसी के बहकाए में डॉक्टर साहब को जेल में बंद कर दिया। डॉक्टर साहब 82 दिन जेल में मार खाते रहे, बदन में जख्म हो गया, पीप भर गए, उसके ऊपर नमक छिड़क के जापानी स्वाद लेते, दुख लगता था। जो कोठरी में वो बंद थे तो वो कोठरी आज भी रोती है, देखने वालों को रुलाती है। डॉक्टर साहब जब जेल में लोगों को भर दिया था तो डॉक्टर साहब कहते थे सारा कसूर मैं किया, मेरे को जो सजा देना दो, बाकी सबको छोड़ दो। सारा कसूर अपने से लेते थे। लेकिन जब जापानी शासन जो था उनको नहीं माना और जब वो मारते थे, मार खा खा के वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते रहे, चुटकी बजाते थे। पिताजी बताते थे कि वो चुटकी बजाते थे और वाहिगुरु का जप करते थे। तो उसके आत्मा के अंदर सिर्फ कुर्बानी और आज़ादी दोनों चीज भरी हुई थी। डॉक्टर साहब के बारे में अगर पीछे सोचा जाए तो आंख में आंसू आता है कि डॉक्टर साहब इतने अच्छे डॉक्टरी भी करते थे, गुरुद्वारा में स्कूल भी चलाते थे और सबको एक साथ जोड़ कर चलाते थे। तो डॉक्टर साहब का परिवार यहाँ था। डॉक्टर साहब यहाँ मारे गए, उसके बाद में उसका बेटा महेंद्र सिंह ढिल्लों पहला प्रोफेसर अंडमान में आया और उन्होंने ये स्कूल का नींव रखा और खालसा पब्लिक स्कूल का नाम भी रखा। तो गुरुद्वारा और सबों के सहयोग से ये स्कूल आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसकी प्रिंसिपल हमारी मैडम
बहुत मेहनत करती है, इसका मेहनत को तो जाया नहीं जा सकता। जैसे डॉक्टर साहब मेहनत करते थे उसी प्रकार कि प्रिंसिपल मैडम का भी योगदान है। सवेरे आ जाना, शाम 7 बजे 6 बजे स्कूल के लिए, इसके दिमाग के अंदर सिर्फ स्कूल ही भरा हुआ है। इन्होंने विस्तार से डॉक्टर साहब के बारे में, जीवन के बारे में बताया। अगर उसके दोबारा रिपीट करने से फायदा कुछ नहीं है। तो डॉक्टर साहब एक ऐसे वीर सपूत थे जो कि पंजाब की धरती में जन्मा और अंडमान की मिट्टी में समा गया। तो ऐसा वीर, ये शहीदों की धरती है। ये शहीद हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, ये वहाँ तक बात पहुँचाए। और हमारी जो प्रिंसिपल मैडम ने पेपर दिखाया कि पेपर से प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। उन्होंने ये जो साहिबजादों के शहीदी, जिन्होंने हंसते हंसते अपने आप को कुर्बान हो गए, लेकिन सच्चाई से पीछे नहीं हटे। इसी तरह डॉक्टर साहब भी सच्चाई और ईमानदारी के साथ सेवा करते रहे। तो मैं डॉक्टर साहब को देखा हूँ। मेरा जन्म 1937 में गुरुद्वारा बन के तैयार हुआ और 1938 में मेरा जन्म हुआ। तो मेरे पिताजी उस टाइम सिख कम्युनिटी ज़्यादा था यहाँ। आके जब मिले, उनसे कहे कि बेटा पैदा हुआ है, इसका नामकरण कराना है। तो बोला, भगवान से यहाँ तेरे घर में 4 कुड़ियाँ पहले पैदा हुई है, ये 5वां मुंडा होया है, इसका लंगर जो है घर में करना। तो ढिल्लो साहब जब आए थे तो उन्होंने, बुटालिया साहब चीफ मिनिस्टर था, तो नीम का पेड़ कौन सा है देखने के लिए गए थे कि कौन सा नीम का पेड़ के नीचे बैठा के हम लोगों को लंगर खिलाया था। तो उस समय बहुत प्यार था, जो प्यार आज उतना नहीं है जितना प्यार उस जमाने में था। तो डॉक्टर साहब जो कुछ भी थे वो देश के लिए और सबों के लिए मेहनत करते थे। तो मैं जितना भी डॉक्टर साहब के बारे में बोलूं वो कम है। तो इतना कहते हुए मैं समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारी ओर से पहले तो मीडिया कर्मी जो आए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस मौके के ऊपर और जो हम आज दिन मना रहे हैं उसके ऊपर कवरिंग कर रहे हैं। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये ऑल ओवर इंडिया सब तक पहुंचाई जाए, और जो भी टूरिस्ट आते हैं मेनलैंड से, या कोई भी जहां आता है घूमने के लिए आता है अंडमान, वो जरूर आएँ। डॉक्टर दीवान सिंह का गुरुद्वारा में दर्शन जरूर करें, स्कूल विजिट करें। बाकी सब कुछ बता दिया गया है, आप लोग सब सुन लिया है। हमारे प्रिंसिपल ने बता दिया, प्रधान साहब ने बता दिया। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जरूर अंडमान जो आता है स्कूल विजिट जरूर करे, गुरुद्वारा साहब के दर्शन जरूर करें। ये वही गुरुद्वारा है जो एक पूरी फुल फ्लेजेड बिल्डिंग है, जो लकड़ी की बनी हुई है और जैसे उन्होंने बनाई थी उसी तरह ही रखी हुई है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो डॉक्टर दीवान सिंह का जीवन कैसा रहा ये आपको सब मालूम है। इतना उन्होंने हमारे लिए किया, देश के लिए किया, धर्म के लिए किया। एक सच्चे आदमी थे। ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं धन्यवाद चाहता हूँ। थैंक्स, धन्यवाद। जय माता। भारत माता की जय। मैं शहीद की आवाज का स्टेट प्रेसिडेंट डी दासगुप्ता, जितू दासगुप्ता। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं जितने प्रेस मीडिया वाले आए हैं, हर बार साथ देते हैं। इस बार भी आप लोगों ने साथ दिया। साथ में खालसा पब्लिक स्कूल, गुरुद्वारा कमेटी, और स्पेशल थैंक्स स्टाफ्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ खालसा पब्लिक स्कूल, क्योंकि आज 81st मार्टियर्स डे है डॉक्टर दीवान सिंह साहब का। हर साल यहाँ पे स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था वो सिख प्राइड वीक था, यानी कि साडा देश सडी जात, जो 10 जनवरी से लेकर
17 जनवरी तक चल रही है। शहीदों की आवाज के साथ में ये साल जो है खालसा पब्लिक स्कूल ने जो स्पेशली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए एक स्पोर्ट्स डे का मनाया था। इस बार भी मना रहे हैं हम लोग साथ में। डॉक्टर दीवान सिंह साहब के बारे में ज्यादा मैं ना बोलते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये इतना ही कहूंगा कि जो आज गुरुद्वारा डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा कमेटी और खालसा पब्लिक स्कूल से प्राइम मिनिस्टर साहब को जो अनुरोध भेजा गया है, जो रिक्वेस्ट भेजा गया है कि डॉक्टर दीवान सिंह साहब को या पद्मश्री या पद्म भूषण से नवाजा जाए, मैं एज ए स्टेट प्रेसिडेंट शहीदी की आवाज इसका पूरा समर्थन देता हूं और आग्रह करता हूं, विनती करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि हमारा अनुरोध को मान लिया जाए और जल्द से जल्द उचित कदम उठाया जाए। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।